हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोडेंट, जिधर आपको नीट बायोलॉजी के एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं। सो ये आपको पता है, बट जो नए हैं उनके लिए बता दूं। सो एनिमल किंगडम चैप्टर चल रहा है हमारा। हमने पहले सभी मोलस्का तक फाइलम देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो जाके वीडियोस देख लेना। हर एक फाइलम के लिए अलग अलग वीडियो है। आज शुरू करेंगे हम इखाइनोडर्मेटा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इखाइनोडर्मेटा फाइलम, जिनमें आते हैं आपके स्टारफिश और भी बहुत सारे एनिमल्स। तो देखेंगे कौन कौन आता है। सबसे पहले जनरल फीचर्स से स्टार्ट करते हैं हम। ये आपको पता है, जनरल फीचर्स देखेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बायलैटरल, लार्वा अगर हो तो बायलैटरल एंड एडल्ट है तो रेडियल। दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर फीचर अबाउट इखाइनोडर्मेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? लार्वा इनका बायलैटरल होता है जनरली, एडल्ट साले रेडियल होते हैं, हमने ये देखा है। एम्ब्रियोनिक लेयर 3 रहेंगे। सीलोम, पेरेजेंट, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगा। अभी इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए एक ट्रिक है, देखो हमारे पास ये स्टारफिश है। ओके, सो स्टारफिश को हो रही है इचिंग। स्टारफिश को ये देखो इचिंग इचिंग हो रही है। सो स्टारफिश को इचिंग हो रही है। सो स्टारफिश ने क्या किया, एक एंटीबायोटिक लगाया, एक एंटीबायोटिक लिया। सो एंटीबायोटिक किससे बना है? एंटीबायोटिक क्रीम। सो एंटीबायोटिक क्रीम बना है 2 इंग्रेडिएंट से, एक है लिली, दूसरा है कुकुम्बर। सो लिली एंड कुकुम्बर वाला एंटीबायोटिक लिया उसने। ओके, एंड व्हाट, उसने अपने ऊपर लगाया। ओके, ऊपर लगाया। लगाने के बाद वो क्या हो गया, वो ब्रिटल स्टार बन गया, मतलब ऐसा दुबला पतला स्टार बन गया। ओके, इचिंग हो रही थी इसीलिए उसने क्रीम लगाया, तो उल्टा ही इफेक्ट हो गया भाई, वो तो पतला स्टार बन गया। ओके, सो यही है हमारी ट्रिक। समझ में आया क्या है? चलो देखते हैं। स्टारफिश, स्टारफिश यानी एस्टेरस। ओके, देन इचिंग, इचिंग स्टैंड्स फॉर इकाइनस सी अर्चिन। ओके, इचिंग वर्ड स्टैंड्स फॉर इकाइनस सी अर्चिन। देन एंटीबायोटिक स्टैंड फॉर एंटेडोन, एंड एक्सट्रैक्ट में 2 थे, लिली, सी लिली, एंटेडोन यानी कि सी लिली, दूसरा कुकुमेरिया यानी सी कुकुम्बर। ओके, कुकुम्बर जैसा ही दिखता है वो। एंड देन ब्रिटल स्टार, ऊपर लगाया ऑफियोरा। ओके, एंड बन गया ब्रिटल स्टार। सो दिस इज आर ट्रिक फॉर इकाइनोडर्मेटा। देखो 5 एग्जाम्पल है गिने चुनकर, बट नाम अलग अलग है इसके एग्जाम्पल्स। एंड सिलेंट्रेटा जो है उनके एग्जाम्पल्स, वो पॉलिप मेडुसा वाला एग्जाम्पल है, इनमें आप जनरली कंफ्यूज होते हो। सो प्लीज़ यूज दिस ट्रिक टू अवॉइड द कंफ्यूजन। समझ में आया? स्टारफिश एंड देन स्टारफिश, सी अर्चिन, इचिंग हो रहा है तो इकाइनस सी अर्चिन, देन एंटीडोन एंटीबायोटिक, सी लिली वाला, देन आते हैं कुकुमेरिया, सी कुकुमन, देन आते हैं ओफियूरा एंड ब्रिटल स्टार। ओके, सो ऐड करेंगे हम इनको अपनी नोट्स में। सो दिस इज अ 5। समझ में आया? एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट देखते हैं कि ये सारे के सारे मराइन होगी। ओके, कोई भी टेरेस्ट्रियल नहीं, कोई भी एक्वेटिक नहीं, सभी के सभी समुंदर में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि इनका कैसे होता है। स्ट्रक्चर पे जाएंगे इनके थोड़े। जो अपर पार्ट होता है ना, जो हम लोगों को दिखता है, ओके, जिसपे स्पाइक्स होते हैं, दैट इज उनका डॉर्सल पार्ट, मतलब वो उनकी पीठ होती है। सिमिलरली, एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है फ्लैट, दैट इज उनका वेंट्रल पार्ट, लोअर पार्ट। ओके, सो मैंने इधर उल्टा पुल्टा किया है, देखो स्टारफिश को ये ऊपर वाला पार्ट है ऑरेंज कलर का, एंड ये जो है थोड़ा सा लाइट कलर का, ये नीचे वाला पार्ट है। समझ में आया? ओके, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। सो ऊपर वाले पार्ट पे होता है इनका एनस, मतलब डॉर्सल साइड पे होता है इनका एनस, एंड नीचे वाले पार्ट पे होता है इनका माउथ, जिधर से फूड जाएगा। ऑब्वियसली एनस से तो उधर से पू आएगा, बाहर पुप आएगा, एंड दिस माउथ से फूड जाएगा। सिंपल। सो समझ लो कौन सी साइड पे क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम, एनस इज प्रेजेंट ऑन अ अपर साइड, अपर साइड उनकी डॉर्सल है, एंड माउथ इज प्रेजेंट ऑन अ लोअर साइड। ओके, लोअर साइड इनकी क्या है? लोअर साइड इनकी है माउथ की, और एंड लोअर साइड है इनकी वेंट्रल साइड। समझ लिया? ओके, सो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार देख लो, बट कंफ्यूज मत होना, इनका उल्टा है। अपने को जनरली लगता है ना कि ऊपर की साइड पे माउथ रहेगा, नहीं, ऊपर की साइड पे एनस है एंड नीचे की साइड पे माउथ है। ओके, सो ऐड दिस नोट्स पे ऐड करो। डाइजेस्टिव सिस्टम इन पे रहती है कंप्लीट,
बिकॉज माउथ एंड एनस दोनों ओपनिंग है इनके पास, एंड माउथ वेंट्रल साइड पे रहेगा एंड एनस डॉर्सल साइड पे रहेगा, नीचे की साइड पे। ओके, अभी इनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होती है। पोरीफेरा के पास क्या रहेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनल सिस्टम। इनके पास रहता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ओके, तो ये है देखो ब्लू कलर का वाटर वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि क्या, सिंपल एक ब्लड मतलब क्या, ब्लड वेसल जैसे रहती है ना हमारी, वैसे ही वेसल्स रहते हैं इनके बॉडी में। ओके, सो ये क्या करती है, कैप्चर ऑफ फूड, ट्रांसफर ऑफ फूड। वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या काम करती है, ट्रांसफर ऑफ फूड एंड फर्स्ट कैप्चर ऑफ फूड एंड देन ट्रांसफर ऑफ फूड। ओके, ये हो गया। देन ये काम करती है ऑब्वियसली पोरीफेरा के, जैसे ही वाटर अंदर आ गया तो क्या होगा, जब फूड लेके आ जाएगा, सो फूड कैप्चर होगा, देन वो सिस्टम से, वाटर वैस्कुलर सिस्टम से फूड ट्रांसफर भी होगा पूरी बॉडी में, सो फूड का ट्रांसफर भी करेगी। देन वो फूड के साथ वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन भी रहेगा जो रेस्पिरेशन करता है। एंड ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये वाटर की मूवमेंट से ही ये स्टारफिश ना लोकोमोशन करता है, मतलब स्टारफिश मूवमेंट दिखाता है वाटर की मूवमेंट से ही। ओके, सो ये चार काम इसकी वाटर वैस्कुलर सिस्टम करती है। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या करती है, कैप्चर ऑफ फूड, ट्रांसफर ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि इनके पास ना कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं रहती है। ओके, समझ में आया, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं रहेगी, वो वाटर से ही जो एनस है ना, उधर से ही डायरेक्टली वाटर ही एक्सक्रीट होगा। ओके, मतलब ऐसी अलग सिस्टम है जिससे ये बन रहा है, पूप बन रहा है या कोई भी बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आया, जो एनस है उससे ही बाहर जाएगा वेस्ट डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, वाटर के अंदर ही डिजॉल्व हो गए। गॉट इट ना, समझते हैं, मतलब ये देखो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड वो पोरीफेरा का सिस्टम नियरली सेम है, बट पोरीफेरा का थोड़ा सा प्रिमिटिव था। अभी देखते हैं कि इनकी जो बॉडी है अंदर से देखा जाए तो टफ होती है, ये स्मूथ बॉडीड नहीं रहते, टफ होती है। ओके, सो इनकी बॉडी ना ऐसे अंदर से देखा जाए तो छोटे 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 बोन से बनी होती है। बोन मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे मिलके टफ बनाते हैं, कोई भी बोन का स्पेसिफिक पैटर्न नहीं रहता। वो छोटे बोन को बोलते हैं हम ऑसिकल्स। ऑसिकल्स यानी कि छोटे बोन। हम बोलते देखो ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल क्यों बोलते, बिकॉज ईयर में हमारे छोटे छोटे बोन्स हैं। ओके, सो वैसे ही इनकी बॉडी में ना ऐसे छोटे 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 बोन्स होते हैं। ओके, सो इनकी बॉडी पूरी की पूरी ऑसिकल से बनी होती है। सो ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। ओके, सो एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ ऑसिकल्स। ओके, कैल्शियम के ही ऑसिकल्स होंगे ऑब्वियसली। देन अगर बाहर देखा जाए तो आपको स्पाइन दिख रहे हैं। सो यस, इकाइनो में स्पाइंस, डर्मेटा मतलब स्किन। सो ऊपर इनके स्पाइंस होते हैं। सो ऐड दिस टू योर नोट्स, एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्सेरस ऑसिकल्स। ओके, एंड इनका इकाइनस में स्पाइन, डर्मेटा में स्किन। सो ये स्पाइनी बॉडीड एनिमल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एंड लास्ट पार्ट है इकाइनोडर्मेटा की, इनके पास डायोशियस होंगे, मतलब मेल स्टारफिश फीमेल स्टारफिश अलग होगा। जैसे जैसे हम एडवांस जाएंगे ना, वैसे वैसे सारे आपको डायोशियस ही दिखाई देंगे। ओके, याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप एनेलिडा से आगे चलोगे ना, तो एनेलिडा में तो दोनों दिखते हैं, बट आर्थ्रोपोडा से आगे सभी डायोशियस ही है। ओके, देन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, देन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सभी में लार्वा बनेगा। ओके, सो दिस इज अ लार्वा, समझ लो। सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा बनते हैं। अभी लार्वा कैसे होगा देखो, लार्वा एक तो फ्री स्विमिंग रहेगा, बिकॉज सारे के सारे मराइन है ये। ओके, सो सभी लार्वा खुद ब खुद स्विमिंग करेगा, एंड दूसरा लार्वा ये देखो खुद का खुद स्विमिंग कर रहा है। दूसरा लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, खाली एक प्लेन ही दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। मतलब मेन एडल्ट जो होगा वो रेडियल होगा, बट इनके सारे लार्वा बायलैटरल होंगे। सो दिस इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ओके, सो ऐड करो इसमें नोट्स में कि डायोशियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल फ्री स्विमिंग। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट इकाइनोडर्मेटा। वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है इनमें। इनमें एक डिस्टिंक्ट फीचर क्या है देखो, एक तो एग्जाम्पल्स तो सभी में इंपॉर्टेंट है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ एंड एनस किधर किधर होता है, एंड देन ये लार्वा वाला सीन, एडल्ट रेडियल, लार्वा बायलैटरल, यही इसमें याद रखने की ज़रूरत है। बाकी सारे एकदम ईजी है। चलो माइंड मैप देखेंगे इसका, जनरल इंफॉर्मेशन, देन एग्जाम्पल्स, प्लीज एग्जाम्पल्स, स्टारफिश यानी एस्टेरस,
इचिंग हो रहा है, इकाइनस, इसी अर्चिन, एंटीबायोटिक लिया, एंटीडोन, लीली वाला, सी लीली, देन कुकुमेरिया, सी कुकुमर, ये तो याद ही रहेगा आपको, ब्रिटल स्टार्स यानी ऊपर लगाया ऑफियोरा। ओके, देन सारे के सारे मराइन होंगे। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रहेगा, ऊपर की साइड पे रहेगा एनस, पुप बाहर आ जाएगी, नीचे की साइड पे जो वेंट्रल साइड पे उस पे रहेगा माउथ। देन वैस्कुलर सिस्टम क्या करती है, कैप्चर ऑफ फूड, ट्रांसफर ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन। देन एंडोस्केलेटन होगा ऑसिकल्स का इनके बॉडी के अंदर। देन स्पाइनी बॉडी रहेगी इनकी, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट रहेगा, लार्वा बायलैटरल फ्री स्विमिंग रहेगा, एंड देन रिप्रोडक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इकाइनोडर्मेटा। एकदम इजी फाइलम है ये, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो इसके ऊपर बट क्वेश्चन आए हैं, समझ में आए, इसके ऊपर ना MPYQs पूछे हैं, हम देखेंगे आगे। उससे पहले असाइनमेंट सॉल्व करो। सो चलो, इधर मैंने ना एग्जाम्पल्स दिए सारे CCC वाले। ओके, सो आपको इसमें से इकाइनोडर्म के एग्जाम्पल्स सेपरेट करने हैं। नाउ पॉज एंड सेपरेट करो इकाइनोडर्म के एग्जाम्पल्स। सो चलो देखते हैं कि इसमें क्या है। देखो, सी फैन, ओके, सी फैन तो सिलेंड्रेटा है। सी हेयर यानी एप्लेसिया, ये तो हमारा मोल्यूस्का है, देख लिया। सी पेन, ये भी इकाइनो सिलेंड्रेट है। पेन वो पॉलिप, ओके, पेनाट्यूला लेके बैठती थी वो लड़की। देन सी अर्चिन, यस ये है। सी लिली, यस ये है इकाइनोडर्मेटा। सी हॉर्स नहीं है। सी कुकुमर, यस ये है। एडम्शिया नहीं है। एंटेडोन ये है। एप्लेसिया भी नहीं है। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। एंटेडोन यानी कि सी लिली सेम ही होगा। ओके, अभी नेक्स्ट असाइनमेंट है इसके ऊपर ही, डिफरेंस बिटवीन वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड वाटर कैनल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, सो प्लीज नाउ पॉज करो और खुद का खुद बताओ। सो चलो देखते हैं कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म में प्रेजेंट रहती है। ये क्या काम करती है, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन। दूसरा है वाटर कैनल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये रहती है पोरिफेरा में। इसका क्या काम है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, फूड गैदरिंग एंड एक्सक्रीशन। ओके, सो नाउ PYQ नंबर 6, आपको पता है मैंने लास्ट 5 साल के PYQs अपने सभी वीडियोस में ऐड किए हैं, जैसे जैसे जिस फाइलम के ऊपर पूछे हैं वैसे वैसे। ओके, सो PYQ नंबर 6 देखेंगे। सो देखो, ये आपको 2021 में पूछा है। ओके, सो अगेन ये क्या है, मल्टी फाइलम MCQ है। फेवरेट ऑन एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के मेजोरिटी MCQs मल्टी फाइलम ही हो गए। ओके, सो नाउ पॉज करो और खुद का खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। नहीं आ रहा है तो प्ले करो, आई टेल यू द आंसर। सो स्टेटमेंट रीड करेंगे, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथिस। सो मेटाजेनेसिस यानी कि क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हमने सिलेंड्रेटा में पढ़ा था। पॉलिप कन्वर्ट होता है मेडुसा में, मेडुसा कन्वर्ट होता है पॉलिप में। तो ये हेलमिंथिस में दिखता है नहीं, ये सिलेंड्रेट में दिखता है। तो ए रॉन्ग है, अपने को करेक्ट देखना है। ओके, सो ए रॉन्ग है। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, यस इकाइनोडर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, बी राइट है। देन सी देखते हैं, राउंड वर्म्स हैव ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो यस सी भी करेक्ट है, बिकॉज ऑर्गेन लेवल का कौन से थे, फर्स्ट वाले जो प्लाटी हेलमिंथिस थे, फ्लैट वर्म, इनके पास था ऑर्गेन लेवल। राउंड वर्म से यानी एस्की हेलमिंथिस से ऑर्गेन सिस्टम शुरू हुआ, तो ये भी करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। देन कोम प्लेट्स प्रेजेंट इन टिनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन। सो जो 8 कोम प्लेट्स थे, देखो सीलिया वाले टिनोफोर्स में, वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करते, वो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। ओके, सो डी रॉन्ग है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म, यस। प्लीज डोंट कंफ्यूज, मैंने असाइनमेंट में डाला है वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ओके, वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म में, ट्रांसपोर्ट एंड कैनल सिस्टम पोरिफेरा में। ओके, सो ई भी करेक्ट है, मेरे हिसाब से बी, सी एंड ई करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए, यस ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नाउ इसके ऊपर नेक्स्ट MCQ भी पूछा है एंड देखते हैं। सो 25 में लास्ट MCQ है। सो ये देखो, ये पूरा का पूरा MCQ आपको इकाइनोडर्मेटा पे पूछा है। दिस इज नॉट मल्टीफाइला MCQ, इकाइनोडर्म का MCQ है। सो चलो एक एक करके देखते हैं। अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को इधर पॉज करो एंड जब हो जाए तो प्ले कर देना। सो देखो,
रोल ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म। सो सबसे पहले देखो, अगर ऑप्शन पढ़ोगे ऐसे में तो आप कंफ्यूजन में रहोगे। ओके, सो बेस्ट वे कि जो इनके 4 यूजेस है, जो 4 काम करते फंक्शन करते, वो ना याद कर लो पहले तो। ये क्या काम करेगी, बिकॉज पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे 110%। ओके, सो खुद का खुद ये पढ़ने से पहले खुद का खुद याद कर लो। क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं, फूड को ट्रांसफर करते हैं, तो फूड वाले हो गए। देन वाटर से ऑक्सीजन आता है, वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। देन वाटर से प्रेशर क्रिएट करके लोकोमोशन करते हैं। सो रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, यस रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन करते हैं, दोनों करेंगे ये, ए हो गया। एक्सक्रीशन करते हैं क्या, नहीं एक्सक्रीशन नहीं करते ये। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यस सी भी करते हैं। डाइजेशन नहीं करते, डाइजेशन नहीं करते, तो ए एंड सी ये दोनों काम करते हैं ये। सो ए एंड सी वाला ऑप्शन होगा 3। तो मेरे हिसाब से 3 ऑप्शन होना चाहिए, यस। सो 3 ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो इधर हम रुकेंगे, नेक्स्ट फाइलम देखेंगे हम हेमिकॉर्डेटा। ओके, आई होप आपको इकाइनोडर्मेटा समझ में आया होगा। इकाइनोडर्मेटा पे क्वेश्चन पूछे हैं बहुत बार, एंड इकाइनोडर्मेटा वेरी इजी है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब टू बायोडेंट फॉर मोर अपडेट। एंड नेक्स्ट देखेंगे हेमिकॉर्डेटा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।